नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की लड़ाई महज पिता की राजनीतिक विरासत पर काबिज होने भर की नहीं है, उनके वोट बैंक को बीजेपी और आरजेडी की नजर से बचाने की भी है। बिहार में जैसे बीजेपी की चुनौती है कि नीतीश कुमार के बराबर उसके पास कोई नेता नहीं है, जेडीयू के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज वही है। जेडीयू में भी नीतीश कुमार के बाद कोई नेता नहीं बचा है और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर निगाहें टिकी हुई हैं। निशांत कुमार के बयान भी समझदारी भरे सुनने को मिले हैं, जबकि अभी तक राजनीति से उनका बस इतना ही नाता नजर आता है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की विरासत पर कब्जे की लड़ाई निशांत के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत यूपी बिहार। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत यूपी बिहार के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। देखा जाए तो तेजस्वी यादव की पहचान भी अभी तक लालू यादव के बेटे से आगे नहीं बढ़ सकी है और उनके राजनीतिक विरोधी यही कहकर हमला बोल देते हैं। बड़ा फर्क यह है कि तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना चुके लालू यादव की कोशिश है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत भी तेजस्वी यादव को मिल जाए। निशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है, क्योंकि बीजेपी की नजर में भी नीतीश कुमार के वोट बैंक और सत्ता में लंबे अरसे से साझेदार होने के कारण सुशासन की विरासत पर भी है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने लिए एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया है, अति पिछड़ा। यही वजह है कि अपनी बिरादरी की आबादी कम होने के बावजूद वो अब तक अपने उसी जनाधार की बदौलत सफल रहे हैं। हाँ, महिला वोटर का भी उनके मुख्यमंत्री बने रहने में खास योगदान है। बीजेपी अब तक नीतीश कुमार के मुकाबले कोई नेता खड़ा नहीं कर पाई, लिहाजा वो भी उनको किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती। तभी तो अमित शाह के ये बोल देने के बावजूद कि नीतीश बाबू आपके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं, बीजेपी मौका मिलते ही हाथों हाथ लेती है और अब उनको एनडीए का नेता घोषित किए जाने को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के भविष्य को लेकर भी लगातार आशंका जताई जा रही है। वैसे आप उन आशंकाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जिनमें प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जैसे नेता 2025 के बाद जेडीयू के खत्म हो जाने की बात करते रहे हैं। कोशिश तो यही है कि जेडीयू को तोड़कर कुछ नेताओं को बीजेपी अपने साथ ले ले और कुछ आरजेडी जिनको कोई नहीं लेगा वे जेडीयू और नीतीश कुमार के नाम पर दुकानदारी चलाते रहेंगे। भारतीय राजनीति में ऐसे कई पुराने उदाहरण भी मिल जाएंगे। एक नाम जनता पार्टी का भी कह सकते हैं। क्या जेडीयू का कोई भविष्य है? एक बार नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को ही जेडीयू का भविष्य बताया था, जब प्रशांत किशोर को जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब तो वो किस्सा जेडीयू के इतिहास के एक पन्ने का एक छोटा सा पैराग्राफ भर बचा है। प्रशांत किशोर भी जनसुराज यात्रा और फिर पार्टी के जरिए आने वाले चुनाव में हिस्सेदारी का दावा करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में थलपति विजय के चुनाव कैंपेन से उनका नाम जोड़ा जा रहा है, लगता है वो फिर से पुराने काम पर लौटने वाले हैं। हालांकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव बिहार के 6 महीने बाद होने वाले हैं। जैसे पप्पू यादव आरजेडी की विरासत पर काबिज होने के असफल कोशिश कर चुके हैं, आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह जैसे नेता भी जेडीयू के भविष्य पर वैसे ही नजर रखे हुए थे और ये दोनों तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बाहर नहीं कर दिया। वैसे बाद में कुछ दिनों के लिए मंत्री बनने के चक्कर में आरपी सिंह भी अपना सब कुछ गवा बैठे। काम खत्म हो जाने के बाद बीजेपी ने घास नहीं डाली और नीतीश कुमार तो ऐसे लोगों को माफ करने से रहे। हो सकता है आरपी सिंह को वैसी ही उम्मीद रही हो जैसे मुकुल रॉय को ममता बनर्जी से थी और वो निराश भी नहीं हुए। नीतीश कुमार राजनीति में परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, लेकिन अब उनके बेटे निशांत की एंट्री की जोरदार चर्चा चल रही है। ये भी नीतीश और निशांत दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। निशांत की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आइए हम समझते हैं कि निशांत की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। भारतीय राजनीति में नवीन पटनायक जैसे उदाहरण भी हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की
थोड़ा अलग कैटेगरी है। विरासत के बूते राजनीति करने वालों की फेहरिस्त लंबी है, उद्धव ठाकरे से लेकर M.K. स्टालिन और हेमंत सोरेन तक। लेकिन नवीन पटनायक ने खुद को साबित भी किया है। निशांत कुमार भी तेजस्वी यादव की ही तरह विरोधियों के निशाने पर आएंगे। सवाल यही उठेगा कि नीतीश कुमार का बेटा होने के अलावा उनकी अपनी हैसियत क्या है। अव्वल तो भारतीय राजनीति में ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये फहरिस्त तो काफी लंबी है। ममता बनर्जी और मायावती जैसी नेताओं को भी परिवार के बच्चों पर भी सबसे ज्यादा भरोसा हो रहा है। सिर्फ जयललिता इस मामले में अलग रही और उनके बाद AIADMK का हाल सबके सामने है। उतना बुरा हाल भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा भी तो नहीं है। BSP नेता मायावती के मामले में तो उनके एक्सपेरिमेंट समझना मुश्किल हो रहा है, खासकर आकाश आनंद के केस को लेकर। निशांत कुमार अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो नवीन पटनायक उनके सामने बेहतरीन उदाहरण है। वो भी विरासत के रास्ते ही राजनीति में आए और काफी सफल रहे। आज भी उनका ओडिशा की राजनीति में नवीन पटनायक का काफी सम्मान है। नवीन पटनायक के सामने भी उत्तराधिकारी का संकट आया था। एक नौकरशाह के जरिए रास्ते की तलाश भी की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। संयोगवश वो नीतीश कुमार के अच्छे दोस्त भी हैं। निशांत कुमार के बयानों से लगता है जैसे वो राजनीति की समझ भी रखते हैं और नेपथ्य में रहकर भी पिता की राजनीति को ध्यान से देखते आए हैं। लेकिन सारी बातें फील्ड में उतरने के बाद ही समझ में आती हैं। आपको क्या लगता है, बिहार में नीतीश कुमार की विरासत पर निशांत कुमार आएंगे या फिर कोई और नेता? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 TV भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर WhatsApp द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 TV भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।